आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन का बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ cos 120 डिग्री, ठीक है, cos 120 डिग्री। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। हमें क्या करना होता है, क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो देखें हम ध्यान से, तो हम यहाँ पे एक ऐसा बना लेते हैं। ये स्टार्टिंग में करते हैं, धीरे धीरे हमें याद हो जाता है कि हमें कैसे कहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा। दिस इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और उसके बाद 360 डिग्री एंड सो ऑन। हम 90 ऐड करते जाएंगे और हमें आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो ये 120 डिग्री 90 से अधिक है और 180 से कम है। तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग नेगेटिव। तो यहाँ पे कॉस है और कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा होगा कॉस क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस 120 डिग्री चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने याद कर रखा है कि साइन और कॉस एक पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव। तो कॉस बाकी में आता है तो नेगेटिव हो गया। अब हम इसमें ब्रेकेज करेंगे। कॉस 120 डिग्री को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। पहला तरीका है 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ कॉस 180 माइनस कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये बात हम समझेंगे कि 90 में अगर मैं 30 ऐड करूं तो 120 पहुंचूंगा और 180 में 60 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 120 पे पहुंचूंगा। तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं माइनस कॉस 90 इज व्हाट, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ऑड मल्टीपल पे कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा वो लिख देंगे। देखिए थीटा एक्यूट भी है, बिल्कुल सही बात। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, -1/2। तो कॉस 120 का वैल्यू हमने देखा। यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से क्या होगा, माइनस एज इट इज कॉस 180 पे नो चेंज, तो कॉस कॉस रहेगा और प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं होता है। हमें सिर्फ थीटा नोट करना होता है, जो थीटा एक्यूट होते हैं। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री, माइनस कॉस 60 डिग्री। और हमें पता है कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो आंसर अभी भी दोनों से सेम आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन आए, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, उसके बाद पुट द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका साइन क्वाड्रेंट के हेल्प से मैं पुट करूंगा। ब्रेक द एंगल इन द फॉर्म ऑफ 90 मल्टीपल ऑफ 90 एंड एंगल विच इज एक्यूट। तो 90 का ऑड मल्टीपल, यहाँ 90 का इवन मल्टीपल। अगर 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। कॉस जाएगा साइन में, साइन जाएगा कॉस में, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक में, tan विल बी कॉट, कॉट विल बी tan। If the multiple is even multiple of 90 degree, then there is no change. You can see here cos is all cos, but here cos is converted into sin because the angle inside it is odd multiple of 90 degree. That's why cos is converted into sin. अब हम देखते हैं यहाँ पे tan 225 डिग्री। tan 225 डिग्री को अगर मैं देखूं तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सबसे पहले देखते हैं। तो हमें अब तो कुछ पता चल गया, 180 से अधिक और 270 से कम कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। 180 से अधिक है और 270 से कम, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो प्लस tan 225 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस को एज इट इज tan। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 225 डिग्री 180 प्लस 45 में लिख सकता हूँ, tan 180 प्लस 45 डिग्री। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा चेंज, तो प्लस tan 45 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1। ये चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर में, +1। अगर मैं इसको और कैसे लिख सकता था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस tan 225, तो एज इट इज मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस tan। मेरे पास एक और तरीका है, मैं इसको 180 प्लस 45 लिखा था। दूसरा तरीका है 270 में से कुछ घटा दे, तो tan मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 270 माइनस कितना घटाएंगे, तो 45 घटाने पे आ जाता है, तो प्लस tan। अब यहाँ पे देखिए 270 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो ऑड पे क्या होगा, tan कन्वर्ट होगा कॉट में। कॉट, अब देखना इसमें गलती नहीं कर बैठना, यहाँ प्लस हो या माइनस हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो थीटा लिखना होता है। तो थीटा लिखेंगे यहाँ पे प्लस कॉट 45 डिग्री और कॉट 45 का भी वैल्यू 1 आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसी तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन को इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं जो 90 से अधिक का होगा। जैसे मैं देखूं यहाँ पे
अगर मैं लिखूं यहाँ पे tan ऑफ 150 डिग्री, ओके, tan ऑफ 150 डिग्री, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो tan 150 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट. If we see 150 degree, it must lie between 90 degree and 180 degree. That is, it is in second quadrant, and we know that in second quadrant, tan theta is negative because sine and cosec will be positive and remaining is negative. Therefore, tan will be negative here. So we can write this as minus of tan 150 degree can be written as 90 plus 60 degree or 180 minus 30 degree. We can write 150 degree as 90 plus 60. We can write here 90 plus 60 degree. Minus, we are seeing here 90 into 1. So that is odd multiple of 90 degree. Odd multiple of 90 degree, tan will be converted into cot, minus cot 60 degree. Minus cot 60 डिग्री का अगर हम वैल्यू देखें तो tan 60 डिग्री होता है √3. cot 60 डिग्री कितना होगा, -1/√3. cot 60 डिग्री का तो वैल्यू याद रखना होगा. अगर हम देखें tan 60 डिग्री होता है √3, तो cot 60 क्या होगा, -1/√3. एक तो ये तरीका था. दूसरा तरीका था, मैं इसको लिख सकता था -tan 150 डिग्री को कैसे लिखूं, तो 180 डिग्री -30 डिग्री लिख सकता हूं. 180 में से 30 जाएगा तो 150 होगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हमने लिखा. tan 180 डिग्री कैसा है, 90 का इवन मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, tan विल बी 10. अब मुझे यहाँ क्या लिखना होगा, जो थीटा है वो लिख दीजिए. tan 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3. अब ये तो याद रखना होगा, tan 30 डिग्री, sin 30, cos 30, तभी तो हम आगे का कर सकते हैं. तो इसीलिए थोड़ा सा हम बेसिक ध्यान रखेंगे. जो क्लास 10 में हमने पढ़ा था, sin 30, cos 30, ये सब हमें याद होना चाहिए. तो यहाँ से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में क्वाड्रेंट पे लाइक कर रहा है तो हम ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं. और एग्जांपल देखते हैं एक दो. अगर मैं यहां से देखूं, कुछ एग्जांपल देखूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे tan, पहले साइन लिखता हूं, साइन 90 प्लस थीटा, फिर लिखूं cos 90 प्लस थीटा, फिर लिखूं tan 90 प्लस थीटा. ठीक है, ऐसे ही मैं लिखूं साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, है ना, ये सारा. ऐसे ही मैं लिखूं tan 180 प्लस थीटा, ऐसे ही मैं लिखूं tan 180 माइनस थीटा, ऐसे मैं लिखूं साइन 270 प्लस थीटा, cos 360 माइनस थीटा. ठीक है, और ये अंडरस्टूड है कि थीटा यहाँ पे एक्यूट है. तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ हम ऐड कर रहे हैं और थीटा एक्यूट होता है 0 डिग्री से 90 के बीच का. तो 90 में अगर मैं कुछ ऐड करूं तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा. अगर सेकंड क्वाड्रेंट को मैं देखूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव. तो मैं यहाँ पॉजिटिव लिखूंगा, साइन 90 प्लस थीटा मुझे लिखना होगा. अच्छा, प्लस साइन तो हमें पता चल गया. अब देखो 90 का कौन सा मल्टीपल है, ये ऑड. ऑड मल्टीपल पे साइन किस में चेंज होता है, कॉस में. तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस ऑफ कॉस. और थीटा जो है उसको कॉपी कर दें. प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, थीटा को सिर्फ उठाना है. देखो यहाँ पे 45 उठ के यहाँ पे आया था, तो माइनस या प्लस उससे फर्क नहीं पड़ता है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, cos 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो माइनस हो गया ये cos 90 प्लस थीटा. अब देखें हम यहां से, तो माइनस और cos 90 प्लस थीटा है तो कौन सा मल्टीपल है, ऑड. ऑड पे क्या होगा, चेंज होगा, cos किस में जाएगा, साइन में, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा. ऐसे करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे सारे एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर देता हूं. एक बार तो कोशिश करना है खुद से सॉल्व करने का. अगर हो जाए तो आंसर मैच कर लेंगे, नहीं होगा तो हम सीखेंगे अभी. और tan 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट. 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड. सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो माइनस tan 90 प्लस थीटा. अब देखें यहां से tan में 90 का क्या होगा, चेंज होगा, कॉट होगा. 90 का ऑड मल्टीपल है. अब यहां पे देखें
साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये हमें पता है कि ये एक्यूट होगा, थीटा इज व्हाट एक्यूट। तो 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो वी कैन राइट हियर पॉजिटिव साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड पे साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, तो कॉस थीटा आंसर हो जाएगा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, कॉस 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस 90 ऑड मल्टीपल साइन आ जाएगा, कॉस का साइन, साइन का कॉस, और थीटा तो अंदर वाला जो थीटा लिखते हैं ये पॉजिटिव लिखते हैं, इससे प्लस और माइनस से फर्क नहीं पड़ता है। tan 90 प्लस माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan के साथ क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan के साथ कन्वर्ट होगा किसमें, कॉट में, तो प्लस कॉट थीटा हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे में सारे आंसर लिख सकता हूं। tan 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 180 में कुछ ऐड करना है, तो 180 से ऊपर होता है सेकंड और 180 से नीचे थर्ड, तो कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। देखो यहां से दिस इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, तो 180 में कुछ ऐड करेंगे तो क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड में tan तो पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही बात है, tan 180 प्लस थीटा। अब देखें 180 कैसा मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल है, इवन पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, प्लस tan थीटा। ठीक है, tan 180 माइनस थीटा देखें, 180 में से थीटा कुछ घटाएंगे, जो थीटा होता है वो एक्यूट होता है, तो 180 में से घटाएंगे तो क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस tan 180 माइनस थीटा। अब देखें तो tan 180 कैसा मल्टीपल है, इवन, इवन पे नो चेंज, तो आंसर क्या होगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा। ये माइनस एज इट इज, tan 180 माइनस थीटा कैन बी रिटेन एज tan, और ये थीटा लिखेंगे। साइन 270 प्लस थीटा, 270 में कुछ ऐड करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस 270 प्लस थीटा। अब यहां पे लिखेंगे मैं माइनस 270, 90 का कैसा मल्टीपल है, ऑड, ऑड पे क्या होता है, चेंज होता है, और चेंज होके साइन किस में जाता है, कॉस में, और थीटा को लिख देंगे कॉस 360 माइनस थीटा। 360 में से थीटा घटाएंगे, ये क्वाड्रेंट आएगा, 360 में से कुछ घट रहा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, कॉस 360 माइनस थीटा। अब देखें यहां से, तो 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन, इवन पे नो चेंज, तो आंसर क्या होगा, प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सा बेसिक सा होता है, हमें थोड़ा सा रूल याद रखना है। पहला रूल मैंने एक्सप्लेन किया था, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट एंड पुट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पुट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अकॉर्डिंग टू ASTC रूल। सेकेंड क्या होता है हमारे पास, ब्रेक द एंगल इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, जो थीटा कैसा होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि इफ द मल्टीपल इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, the trigonometric ratio is changed, sin will be converted into cos, cos will be converted into sin, tan is converted into cot, cot is converted into tan, sec is converted in cos, cos is converted into sec. If the multiple is even multiple of 90 degree, then there is no change, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हम इतने क्वेश्चंस देखें, अब थोड़ा थोड़ा रूल हमें याद होगा कैसे करना होता है। तो जैसे मैं एक्सप्लेन किया हूं, हर एक रूल को मैं बार बार बोलूंगा तो धीरे धीरे हमें याद हो जाएगा वो चीज, और जब एक बार याद होगा तो इन फ्यूचर कभी भी हमें यूज होगा तो वहां पे हम देख सकते हैं। अब देखें हम, अगर मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन रेडियन में आ जाए, क्या आ जाए, जैसे देखो साइन 5π/6, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें, तो सबसे इजी तरीका है कि रेडियन को डिग्री में ले आते हैं। ठीक है, साइन 5π/6 है, तो 5π/6 इंटू डिग्री में लाने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर दे, पाई से पाई कर गया, 6 से 3, तो क्या कितना आ गया, साइन 150 डिग्री। अब तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। 150 को ब्रेक करें तो लिख सकते हैं 90 प्लस 60, तो क्या आ जाएगा, प्लस साइन 90 का ऑड मल्टीपल कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा आंसर। तो किसी भी रेडियन में अगर हमें कभी मिला तो सबसे इजी काम होता है कि रेडियन को हम कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में और उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज को ध्यान रखें। हालांकि हम इसको और भी तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन वो तुम लोगों को नहीं बोलूंगा सीखने के लिए, वो मैथ्स में तुम लोग सीख जाओगे अच्छे से। तो यहाँ पे बस इस चीज का काम पड़ता है और इस चीज का हम लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब एक और हमें याद रखना है, जैसे हम 30 डिग्री 45 डिग्री वगैरह याद रखते हैं, वैसे हम एक और चीज याद रख सकते हैं। एक स्पेशल ट्रायंगल है जिसमें अगर ये वैल्यू 37 डिग्री है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये 37 होगा और ये 90 है, तो ये वाला एंगल सॉल्व करके हम देख सकते हैं 53 डिग्री आता है। ऐसे भी देख लो 53 प्लस 37 90 होता है, 90 प्लस 90 180 डिग्री होगा। तो इसमें क्या याद रखना है, देखें ये वाला हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, इस वाले को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इस वाले को। अगर ये ट्रायंगल हम बनाए तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन के आता है उसमें ये 3 यूनिट का होता है, ये 4 यूनिट का और ये वाला 5 यूनिट का होता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक स्पेशल ट्रायंगल है जिसमें हमें ये वैल्यूज याद रखना है, 37 डिग्री 53 डिग्री और साथ में 3 4 5 का। हमें पता है बड़ा वाला साइज हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 है और ये 4 है। तो इसमें कुछ वैल्यूज हम लोग याद रख सकते हैं। अगर मैं साइन 37 डिग्री लिखूं, ठीक है, साइन 37 डिग्री कहने का मतलब जो एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनता है और जिसके साथ एंगल है वो बेस बनता है, और हाइपोटेन्यूस तो ऑलवेज ये होता है। तो साइन थीटा का अगर मैं फॉर्मूला याद रखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। अब 37 के सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा तो 3 और हाइपोटेन्यूस तो 5, तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या याद रख सकते हैं, 3/5। ऐसे मैं लिखूं cos 37 तो बता सकते हैं हम लोग यहाँ से cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूस कितना है 5, तो 4/5 हो जाएगा। ऐसे में अगर बात करूं tan 37 डिग्री, क्या बात कर रहा हूं, tan 37, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3, देखो 37 के सामने ऑलवेज 3 आएगा और 53 के सामने ऑलवेज 4 आएगा और ये तो 5 होता ही है, तो 3 और बेस कितना है 4, तो 3/4। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं साइन 37 अपॉन cos 37 कितना होता है tan 37, तो क्या हो जाएगा 3/4, 5 से 5 कट जाएगा, डिवाइड देंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो यहां से समझ सकते हैं ये तो साइन 37 cos 37 हुआ। अगर कोई बोले साइन 53 निकालने के लिए तो ठीक है, साइन थीटा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या हाइपोटेन्यूस, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। कैसे, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो 53 के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। 53 के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूस 5 और बेस कितना है 3। तो मुझे लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 53 के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब क्या आएगा 4 अपॉन में हाइपोटेन्यूस 5। अगर मैं लिखूं cos 53 डिग्री, तो cos 53 कैसे लिखूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पे, बेस हमारा 53 के साथ बेस क्या है ये वाला, तो बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूस 5, तो 3/5। और tan 53 मुझे लिखना होगा तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, एक तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से और दूसरा साइन को cos से डिवाइड देंगे। अगर डिवाइड देंगे तो 4/3 होगा और यहां से देखिए tan 53 के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो 4/3 आ जाएगा। इनको याद रख सकते हैं, कई बार यूज होता है ये साइन cos tan का 37 और 53 डिग्री का, तो वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं। अब क्या याद रखना है ध्यान में कि मैं इससे cosec sec और cot निकाल सकता हूं, तो हम साइन cos याद रखें, बाकी चीज तो हम निकाल नहीं सकते। और सबसे सिंपल क्या है कि ये ट्रायंगल हम याद रखेंगे तो इसे हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम ध्यान रखते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला तो अब समझ में आ गया होगा 90 से अधिक। अब इसमें कोई पूछे कि सर 110 डिग्री कैसे बता सकते हैं, तो देखो 110 अगर मैं रूल के हेल्प से जाऊं और मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं कि साइन 110 कोई बता पाएगा, तो देखो क्या होगा कि अगर मैं साइन 110 सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या लिखना होगा, पहला आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, 90 से अधिक है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, प्लस हो जाएगा साइन 110 डिग्री। अगर मैं इसको लिखूं तो प्लस साइन 90 प्लस कितना लिखना होगा मुझे 20 डिग्री, तो यहां से क्या आ जाएगा प्लस साइन 90 का कौन सा मल्टीपल है ये ऑड है, तो चेंज होगा cos 20 डिग्री। अब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें तो पहले cos 20 का वैल्यू भी नहीं आता था ना, तो अब अभी भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तो हमें जो क्वेश्चन आता है ना उसमें ये चीज ध्यान रखना कि जो हम पहले से याद करके आ चुके हैं, क्या क्या याद करके आ चुके थे, 0 डिग्री 35 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री,
और अभी हमने सीख लिया 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो ये सारे अगर होंगे तो ही निकल सकता है, अगर नहीं होगा तो नहीं निकाल सकते। इसका आंसर हम यहीं तक छोड़ते हैं, इससे आगे नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन दूं साइन 127 डिग्री, ठीक है, साइन 127 डिग्री, तो हम सारा रूल फॉलो करते हैं। 127 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन 127 लिखना होगा मुझे, प्लस होगा साइन, इसको मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री। चेक कर लो 90 प्लस 37 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब प्लस साइन का कौन सा मल्टीपल है, ऑड, ऑड पे क्या होगा 90 कन्वर्ट होगा किसमें, कॉस, कॉस 37 डिग्री। अच्छा, कॉस 37 का वैल्यू तो आता है हमें, कॉस 37 का वैल्यू कितना होगा 4/5। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा 4/5, दिस इज द आंसर, ये आ जाएगा आंसर। कॉस 37 का वैल्यू क्या हो सकता है 4/5, और प्लस है तो वहां प्लस लिखो नहीं लिखो उससे मतलब नहीं होता है। तो ये तो हो गया। अब ये सारे चीज को हम लोग याद रखेंगे, इन पे क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं, अगर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाए साइन 180 डिग्री या साइन 270 डिग्री, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए कुछ खास रूल याद रखना है। जैसे अगर हम 180 डिग्री देखें तो 180 डिग्री कहां पे है, ये क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये लाइन पे है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हम देखते हैं, तो अगर हम क्वाड्रेंट देखें सही से तो क्या होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसा जो भी आएगा चलते जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 450 डिग्री आएगा, फिर 90 ऐड करेंगे तो 540 आएगा, फिर 90 ऐड करेंगे 630 आएगा, फिर 720 आएगा, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 720 में 90 ऐड कर दे तो 810 हो जाएगा, 810 में 90 ऐड करे तो 900 हो जाएगा, फिर अगर 90 ऐड करे तो 990 होगा, और फिर ऐड कर देंगे तो 1080 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, इसका कोई रुकने का कोई वो नहीं है। तो हम देख रहे हैं साइन 180 डिग्री अगर हम देखेंगे तो क्वाड्रेंट पे नहीं लाई कर रहा है, ये लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। अगर लाइन पे अगर लाई कर रहा है तो इसके लिए कुछ चीजें याद रखें। जैसे हम देखते हैं कि लाइन पर का बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम साइन और कॉस का सीख लेंगे, ठीक है, और tan का अगर निकालना हो तो साइन बाई कॉस कर लेंगे, या फिर जो भी होगा हम उससे रिलेटेड निकाल सकते हैं। तो हम सीखते क्या है, अगर हम ध्यान से देखें साइन के लिए बता रहा हूं, साइन के लिए ये चीज याद रखेंगे साइन के लिए, और ऐसा ही एक और है वो याद रखेंगे कॉस के लिए, और साइन कॉस का मैनिपुलेट करके हम सारा सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन में अगर 0 डिग्री देखें, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो साइन 0 0 होता है, तो साइन में चाहे 0 है, 360 है, 720 हो, 1080, सबका क्या होने वाला है 0। अब मैं यहां से कुछ चीज याद कर सकता हूं। साइन 90 अगर मैं देखूं तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो क्या याद करना है, देखो साइन थीटा का ग्राफ में जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो ऑलवेज 0 आएगा, यहां पर का कोई एंगल होगा वो भी 0 होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं कि साइन वाले में एक्स एक्सिस पे कोई भी एंगल मिल जाए तो वो 0 होगा, चाहे वो 0 डिग्री मिले, 360 मिले, 720 मिले, 180 मिले, चाहे वो 180 डिग्री मिले, 540 मिले, चाहे 900 डिग्री मिले, कुछ भी मिले एक्स एक्सिस पे, आंसर विल बी 0। वाई एक्सिस पे हमने देखा कि साइन 90 प्लस 1 है, यहाँ पे साइन 90 क्या है +1, तो चाहे साइन 90 मिले, चाहे साइन 450 डिग्री मिले, चाहे साइन 810 डिग्री मिले, ऐसा कुछ भी मिले तो हम आंसर क्या याद रखेंगे +1। अब देखो 0 वाले में तो 0 होगा सारे जगह, ऊपर होगा +1 तो नीचे क्या आएगा -1, नीचे क्या आने वाला है -1। कैसे याद रखेंगे, देखो इस लाइन पे साइन थीटा का बात हो रहा है, साइन थीटा में इस लाइन पे सभी चीज 0 आएगा, ये भी 0, ये भी 0। अगर हम ऊपर का बात करें साइन 90 डिग्री तो +1 होगा, साइन 450 कोई बोले तो भी +1 होगा, साइन 810 बोले तो भी +1 होगा। अगर मैं नीचे का बात बोलूं जैसे साइन 270 डिग्री, साइन 630 डिग्री, साइन 990 डिग्री, क्या होगा -1। तो ये साइन के लिए याद रखना है कि साइन वाले में ये वाला लाइन 0 होता है, ये वाला लाइन में ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है। क्या ये बात समझ में आ गया।
ये वाला लाइन 0 होगा, चाहे मैं साइन 180 लिख दूं चाहे कुछ भी लिख दूं, ये वाला आंसर क्या देगा 0। ऊपर अगर कोई लाइन मिला तो क्या देगा +1, नीचे कोई लाइन मिला तो -1 देगा। अब मैं देखूं यहाँ पे साइन 180 डिग्री, साइन 180 का लोकेशन ये है, आंसर क्या होगा 0। साइन 270 डिग्री यहाँ पे मिलेगा, आंसर क्या होगा -1 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और क्या याद रखना है इसमें, देखो अगर 0 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो 0 ही आएगा, 90 डिग्री को कन्वर्ट करूंगा तो π/2 आएगा। ठीक है, अगर मैं 180 डिग्री को कन्वर्ट करूं तो पाई आएगा। ये करके तुम लोग देख सकते हो। 270 का कितना आता है 3π/2, और फिर से 360 आएंगे 2π एंड सो ऑन, ऐसा चलते जाएगा। तो हम एक साइकिल में ये याद रखेंगे। इसका रेडियन में अगर देखें तो 0 डिग्री, π/2 होता है 90 डिग्री, फिर π/2 में पाई ऐड करो, π/2 में π/2 ही ऐड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा π/2 प्लस π/2 होगा 2π/2, मतलब पाई हो जाएगा। और पाई में π/2 ऐड करो 3π/2 होगा, और 3π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो 2π आ जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? अगर मैं रेडियन के टर्म में याद करूं तो 0, उसके बाद π/2, उसके बाद पाई, उसके बाद 3π/2, उसके बाद 2π एंड सो ऑन। जैसे मैं बोलता हूं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 एंड सो ऑन। वैसे मैं क्या बोल सकता हूँ 0 डिग्री, 0 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन, 2π रेडियन। ऐसे भी अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बताया। ये इसलिए मैं बताया हूं कि फिजिक्स में इसका बहुत जरूरत पड़ता है, इन चारों एंगल का हर जगह यूज आता है, 11th क्लास में भी 12th क्लास में भी, तो इनका हम याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है ऐसा मान लो साइन 3π/2, 3π/2 कहां पे लाई करेगा देखें। एक तो तरीका है इसको कन्वर्ट कर लो डिग्री में तो इजिली सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो इसको हम याद रख सकते हैं ना, 3π/2 नीचे आ रहा है और साइन में नीचे का वैल्यू क्या होता है -1, तो ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो साइन के लिए हो गया कि साइन में x एक्सिस वाला लाइन 0, y एक्सिस वाले लाइन में ऊपर प्लस और नीचे -1 होता है। ठीक है, अब cos का जगह देख ले, cos में क्या होता है, और कभी कंफ्यूज हो तो हमारे पास दो बेसिक तो है ही ना, 0 वाले लाइन पे 0 होगा, अगर +1 ऊपर मिल गया तो नीचे -1 होगा। ठीक है, अब cos का देख लेते हैं। cos मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट है हमारा, यहाँ पे cos 0 आएगा, यहाँ पे cos 90 आएगा, इन दोनों से मैं सारा आंसर दे सकता हूँ। cos 0 का वैल्यू बताएं 1 होता है, अगर ये लाइन में प्लस में 1 है तो इधर भाई -1 होगा कि नहीं, cos 180 डिग्री होता है इधर, cos 180 का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, वैल्यू क्या आएगा -1। और ये किसके लिए वैलिड है, तो जिसमें क्वाड्रेंट वाला काम नहीं होगा, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट नहीं हो पाया, लाइन आ गया तो लाइन में इस लाइन पे अगर मिला और इस साइड मिला तो +1, इस साइड मिला तो -1। cos 90 कितना होता है 0, 0 वाले लाइन में ऊपर भी 0 होगा नीचे भी 0 होगा, 0 में प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो हम याद रखेंगे, और कभी भूल गए तो ये अप्लाई कर लेंगे, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे अगर 360 भी आएगा, cos 360 का भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा, 1। अगर मैं cos 180 के बाद फिर से चल के cos 540 बोलूं तो इसका भी आंसर क्या होगा -1 होगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये cos 270 डिग्री अगर कोई बोले तो cos 270 का वैल्यू 0 आएगा, cos 90 भी 0 आएगा, तो ये याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का हेल्प मिलेगा। अगर कोई tan पूछ ले तो साइन का निकाल लेंगे, cos का निकाल के डिवाइड कर देंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कराता हूं जिससे हमें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल है साइन 270 डिग्री, दूसरा है cos 270 डिग्री, तीसरा है tan 270 डिग्री। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, साइन 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, tan 180 डिग्री, साइन 360 डिग्री, cos 360 डिग्री, tan 360 डिग्री, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन में क्या है कि हमारा जो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करते थे, तो जो एंगल है वो लाइन पे आ गया, जो एंगल है वो कहां पे आ गया लाइन पे। अगर लाइन पे आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो साइन 270 डिग्री आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट की है, लाइन पे आ चुका है, तो लाइन पे हम क्या चीज ध्यान रखेंगे, लाइन वाले के लिए हमारे माइंड में ये मैपिंग हो जाना चाहिए
ठीक है, 0, 90, 180, 270 और धीरे धीरे हो भी जाता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हो जाता है। 270 डिग्री अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आएगा, मैं ये बना ही लेता हूँ 0, 90, 180, 270, 360 ऐसा। अब देखो साइन वाले में क्या याद रखना था, साइन वाले में याद रखना था कि ये 0 तो ये भी 0 और ये +1 तो ये -1, ये साइन के लिए है। और कॉस के लिए उल्टा होता है सीधा। कैसे याद रखेंगे, cos 0 1 तो यहाँ पे -1, cos 90 0 तो ये भी 0, ये साइन हो गया और ये कॉस हो गया। और ऐसे में tan का भी निकाल सकता हूँ। तो साइन 270 डिग्री अगर मैं देखूं तो 270 यहाँ पे आएगा और वैल्यू क्या होगा -1। तो इसका आंसर क्या हो गया -1। अगर मैं बात करूं cos 270 डिग्री तो 270 यहाँ पे आएगा और 270 का वैल्यू क्या होता है 0, ये हो जाएगा 0। अगर tan 270 दिखे तो tan का फॉर्मूला क्या होता है sin बाई cos, और sin 270 बाई cos 270 क्या हो जाएगा -1/0, और किसी भी के नीचे 0 आता है तो क्या होता है इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा -इनफाइनाइट, साइन 180 डिग्री देखो 180 यहाँ पे लाई करते हैं और साइन में यहाँ पे वैल्यू क्या होता है 0, तो आंसर क्या होगा इसका 0। cos 180 यहाँ पे आंसर क्या होता है -1। इसको याद रखेंगे, बहुत बार फिजिक्स में यूज होता है cos पाई, इसका वैल्यू क्या होता है -1। लड़ ये दोनों हम याद रखेंगे, साइन भी और cos भी। साइन पाई है ये और cos पाई, ठीक है, ये याद रखेंगे। tan 180 डिग्री साइन बाई cos होगा, 0/-1 क्या हो जाएगा 0 आंसर। तो tan पाई जरूरत नहीं है इसका, याद नहीं रखेंगे। साइन 360 डिग्री फिर से यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे आंसर क्या होगा 360 डिग्री यहीं पे मिलेगा ना, आंसर क्या होगा साइन वाले में 0। cos 360 डिग्री यहाँ मिलेगा, आंसर क्या होगा 1। tan क्या होता है साइन बाई cos, 0/1 क्या हो जाएगा 0। ये याद, तो बिल्कुल सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम फाइंड आउट करना, थोड़ा सा याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। जितने भी हो सकते हैं वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। तो यही ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना होता है, ठीक है। एक नोट करके और पॉइंट याद रखेंगे हम लोग, 2 पॉइंट है कि जैसे हम जो एंगल मेजर करते हैं ना 30 डिग्री बनाते हैं तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है। तो अगर इफ एंटी क्लॉकवाइज तो जो थीटा होता है, थीटा कैसा लिखते हैं पॉजिटिव। जैसे मान लो 30 डिग्री ये गया एंटी क्लॉकवाइज चले, एक्स एक्सिस से ऐसे हम गए, हमारे पास कोई बोले एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाओ तो ऊपर भी बना सकते हैं और नीचे भी बना सकते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जो होता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे जो एंगल इफ थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड, इफ एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज तो थीटा क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर मान लो एंगल एंटी क्लॉकवाइज के जगह क्लॉकवाइज दिया गया, मतलब ऐसा, यहां पे जो थीटा होगा इफ एंगल इज क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज होगा, इफ एंगल इज क्लॉकवाइज टेकन देन, इफ एंगल इज क्लॉकवाइज टेकन देन थीटा क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये 30 डिग्री है क्योंकि ऊपर है, देखो क्लॉकवाइज है तो क्या होगा +30 डिग्री। अगर ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है -60 डिग्री तो हम क्लॉकवाइज गए ना, क्लॉकवाइज गए तो माइनस यहाँ तो लिख ही दिया वैसे, थीटा क्या हो जाएगा -60 डिग्री, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम गए एंटी क्लॉकवाइज तो थीटा पॉजिटिव, अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो थीटा क्या होगा नेगेटिव। फिजिक्स में यूज आता है कई जगह, तो ये चीज हम याद रखेंगे कि जब भी हमें सॉल्व करना होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इफ एंगल इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज तो थीटा पॉजिटिव, एंगल इज क्लॉकवाइज टेकन देन थीटा नेगेटिव होगा। ये चीज याद रखें। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सब कुछ।